हेलो दोस्तों, मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन विद्यार्थी पर। दोस्तों, हम सिंप्लीफिकेशन पढ़ रहे थे और सिंप्लीफिकेशन में लास्ट में हमने ये 3 क्वेश्चन आपको घर से करने के लिए दिए थे। ठीक है, चलो जिन लोगों का आंसर आ गए हैं वो भी चेक कर लें और जिनका नहीं आया वो देख लें। देखो, जैसे पहला क्वेश्चन है, ठीक है, इसको यहीं पर करवा देता हूँ। जैसे ये हमें पता नहीं क्या है, ये स्क्वायर है या नहीं है, लेकिन यहाँ देखो ये लिखा है 0.94 और 0.53। देखना 0.53 का स्क्वायर 280.2809 होता है क्या? ठीक, तो ये तो आ जाएगा 0.53 का स्क्वायर। ठीक, और 0.94 जो है, क्योंकि ये 0.94 का स्क्वायर नहीं होता है इसलिए इसे 2 इंटू 0.47 लिख सकते हैं और ये बन जाएगा 0.47 का होल स्क्वायर। तो प्लस 0.47 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0.47 इंटू 0.53, ये ऊपर वाले की वैल्यू आई। ठीक, अच्छा नीचे ये 0.23 का होल स्क्वायर बन गया प्लस ये हो गया 0.77 का होल स्क्वायर प्लस, अब ये जो है इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 0.77 लिख सकते हैं, तो ये जाएगा 2ab 2 इंटू 0.23 इंटू 0.77, ये लिख दिया। ठीक, अच्छा इस ये तो ऊपर तो बना 0.53 प्लस 0.47 का होल स्क्वायर और नीचे कितना बना 0.23 प्लस 0.77 का होल स्क्वायर। ठीक, 0.53 और 0.47 को जोड़ेंगे तो 1.00 आ जाएगा का होल स्क्वायर, इसको प्लस करेंगे तो 1.00 का होल स्क्वायर, तो दोनों सेम है, कितना आ जाएगा 1। ये आंसर आ जाएगा पहले वाले, है ना। बताया था कुछ में डायरेक्ट पता चल जाएगा, कुछ में आपको फैक्टर करने पड़ेंगे, कुछ में स्क्वायर बनाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कोई फॉर्मूला बनता है कि नहीं बनता। आया समझ में? तो इस पहले का आंसर कितना आया 1। चलो अब नेक्स्ट वाला करते हैं, सेकंड। देखो ये है 2.32 का होल स्क्वायर, 2.32 का होल स्क्वायर है। ठीक है, अच्छा माइनस, इसको छोड़ो थोड़ी देर के लिए, प्लस लास्ट में 1.1024 है, ये 1024 32 का होल स्क्वायर होता है, मतलब 0.32 का होल स्क्वायर। ठीक है, अपॉन, अब अगर हम यहाँ देखें तो 0.32 तो है लेकिन 2.32 नहीं है, लेकिन इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2 इंटू 2.32 इसको, और ये ऐसे लिखने दो 0.32। सेम कंडीशन नीचे, इसका नहीं पता तो इसे लिखो, ये तो 0.45 का होल स्क्वायर है, 0.45 का होल स्क्वायर है, माइनस 3.45 है। अब कम से कम 0.45 तो आना चाहिए था, तो 0.9 को ऐसा लिख सकते हैं 2 इंटू 0.45, 0.9 को 2 इंटू 0.45 लिख लिया। अच्छा ये 3.45 का होल स्क्वायर बनेगा तभी तो 2ab बनेगा, इसका मतलब ये जो है वो 3.45 का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, अब देखो ऊपर तो बना 2.32 माइनस 0.32 का होल स्क्वायर और नीचे क्या बना 3.45 माइनस 0.45 का होल स्क्वायर। ये माइनस करेंगे तो 2 आएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चे 4 अपॉन, ये आएगा सॉल्व करने के बाद 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, तो आंसर आ जाएगा 4/9। तो सेकंड वाले का आंसर कितना है 4/9। किसी को अभी भी समझ में ना आए तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं फिर से एक बार सॉल्व करवा दूंगा। लेकिन ज़्यादातर लोगों किसी के कमेंट आए नहीं है, इसका मतलब आप लोगों ने कर लिए होंगे क्वेश्चन। चलो थर्ड वाला क्वेश्चन चेक करते हैं। देखो a स्टार b की वैल्यू दे रखी है, अब यहाँ है पहला 5 स्टार 7, इसको क्वेश्चन को दोबारा नहीं लिखते हैं, यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे बस डायरेक्ट। ये 5 स्टार 7 है, अगर मैं यहाँ 5 स्टार 7 की वैल्यू निकालना शुरू करूँगा तो a छोटा है b बड़ा है। देखो यहाँ कंडीशन देखो, क्योंकि यहाँ 3 कंडीशन है ना, तो a छोटा है, a कौन से में छोटा है, a दूसरी कंडीशन में छोटा है। इसका मतलब अगर 5 स्टार 7 लेंगे तो इसका मतलब ये होगा, कितना हो जाएगा 5 + 7, क्योंकि a छोटा है b से, तो 5 + 7 कितना हो जाएगा 12 प्लस इसकी जगह 12 आ गया।
अच्छा 4 स्टार 4 निकालेंगे तो ए और बी दोनों बराबर हैं, और ए और बी बराबर हैं तो ए स्क्वायर आ जाएगा। ए स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर कितना 16 अपॉन 3 इंटू 5 स्टार 5, देखो दोनों इक्वल हैं, 5 स्टार 5 दोनों इक्वल हैं। इसका मतलब ये हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25 माइनस 15 स्टार 11, तो यहाँ ए बड़ा हुआ और ए बड़ा किस में है पहले वाले में, तो 2 आ जाएगा मतलब 15 दूनी 30 और माइनस 3। ठीक, चलो देखते हैं 12 16 कितना हो जाएगा 28 बटे 25 या 75 माइनस 33 बराबर 28 बटे 5 में से 3 गया 2, 7 में से 3 गया 4। ठीक, 14 दूनी 28, 14 3 42, कितना आंसर आया 2/3 यहाँ से। बताओ, है ना। इस बार इसमें क्या है, कंडीशन दे दी उसने कि अगर ए बड़ा है बी से तो ये कंडीशन लगेगी ए स्टार बी की जगह, अगर ए छोटा है बी से तो ए स्टार बी की जगह ए प्लस बी लिखा जाएगा, और अगर ए बराबर बी है तो ए स्क्वायर आ जाएगा इसकी जगह ए स्टार बी की जगह। ठीक है, चलो कर लेंगे फिर सब लोग। चलो इसी में अब नेक्स्ट कराते हैं। किसी को समझ में ना आए तो एक बार वीडियो तो फिर से देख लेना शुरू से, ठीक है, और फिर भी समझ में ना आए तो बताना दोबारा। तो ये सिंप्लीफिकेशन कंप्लीट हो गया है। हमने इसमें लैंग्वेज वाले क्वेश्चन नहीं कराए हैं, ठीक है, क्योंकि लैंग्वेज वाले क्वेश्चनों का कोई चैप्टर नहीं होता, किसी भी चैप्टर में किसी भी टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं वो, ठीक है। बाकी आप लोग करके देखना, अगर दिक्कत आएगी तो बताना। अच्छा चलो नेक्स्ट शुरू करते हैं। आपका नंबर सिस्टम के जो 6 चैप्टर थे बच्चे वो कंप्लीट हो गए हैं अभी, ठीक। अब हमें जो कराना था विविध मिसलिनियस वाले क्वेश्चन कराने थे, ठीक। उसमें सबसे पहले हम कराएंगे सिर और पैर 2 अंकों की संख्या वाले, ठीक। तो आप बताओ, अगर मैं आपसे कहूँ कि 2 अंकों की संख्या क्या होती है, 2 अंकों की संख्या बताओ। अगर आपसे 2 अंकों की संख्या पूछा जाएगा तो क्या मानेंगे, 2 अंकों की संख्या मानेंगे 10x + y, ठीक। अच्छा, जहाँ पर x और y क्या हैं, x और y अंक हैं, जहाँ पर x और y क्या है अंक है, मतलब x दहाई का अंक है और y इकाई का अंक है, यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस, ठीक। अच्छा, अगर अंकों को पलट दिया जाए तो अंक पलटने पर प्राप्त संख्या। अब अंक कौन कौन से थे इसमें, अंक है x और y, और x और y को पलट दो तो x की जगह y, y की जगह x आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 10y + x। ये अंक पलटने पर संख्या मानेगी, ठीक है। जैसे मान लो एक नंबर है, जैसे एक नंबर है 53, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 10 × 5 + 3। देखो इकाई का अंक 3 और दहाई का अंक 5, आया समझ में। अब क्योंकि 2 अंक हैं तो दहाई तो आएगी, इसलिए 10 तो हमेशा रहेगा ही, इसलिए बच्चे ऐसा मान लिया, है ना। और अगर इसके अंक पलट दोगे तो कितना बन जाएगा 35, भाई 5 की जगह 3, 3 की जगह 5, संख्या बन गई 35। ये हो गया, ठीक है। चलो अब देखो इसके जो सबसे बेसिक क्वेश्चन आएंगे वो किस तरह आएंगे। इसमें आपसे पूछेगा कि 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या तथा अंक पलटने पर प्राप्त संख्या का योग हमेशा कौन सी संख्या से भाग होगा, एक तो क्वेश्चन ये आता है 2 अंकों की संख्या तथा अंक पलटने पर प्राप्त संख्या का योग। तो बच्चे देखो तरीका समझ लो, ऑप्शन दे रखे होंगे इसमें, ऑप्शन दे रखे होंगे इस तरह 8 9 10 11, ये ऑप्शन दे रखे होंगे इस तरह, ठीक है। अब देखो कोई भी, या तो आप चाहो तो 2 अंकों की संख्या ले सकते हो, ठीक। मतलब पहले मैं आपको न्यूमेरिकल वैल्यू से करा दूँ, जैसे कोई भी 2 अंकों की संख्या ले लो, जैसे 2 अंकों की संख्या हमने 26 ले ली,
और अंक अगर इसके पलट दिए जाएँ तो संख्या क्या बन जाएगी, 62 बन जाएगी। और अगर हम इनको प्लस कर दिया तो कितना आएगा, 88। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलें तो 88 8 से भाग हो जाएगा और 11 से भाग हो जाएगा, 9 और 10 से तो हो ही नहीं सकता, ऑप्शन बी और सी तो हो नहीं सकते। अच्छा और कोई नंबर ले लो, एक नंबर ले लिया 27, इसके अंक पलट दिए जाएंगे तो 72 बनेगा, प्लस कर दो तो ये कितना हो जाएगा 99। क्या 99 8 से भाग होता है, नहीं होता, लेकिन 11 से होता है। इसका मतलब आंसर कितना आया इसका बच्चे, आंसर आया भैया इसका 11। हमेशा का मतलब है कि हर एक कंडीशन में फॉलो होना चाहिए। 8 से हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन 11 से हमेशा होगी। आया समझ में? चलो तो ये तो तरीका हो गया कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू लेकर, ठीक है। और अगर मान लो हम 2 अंकों की संख्या 10x + y से करेंगे, तब देखो 2 अंकों की संख्या, तो 2 अंकों की संख्या बच्चे 10x + y तथा अंक पलटने पर प्राप्त संख्या, अंक पलटने पर प्राप्त संख्या 10y + x का योग, मतलब इनका योग। देखो 10x और x 11x प्लस y + 10y 11y, 11 कॉमन आ गया तो x + y। इसका मतलब हमेशा 11 का फैक्टर आएगा, 11 का फैक्टर हमेशा आएगा, 11 का फैक्टर हमेशा आएगा। इसका मतलब संख्या किससे भाग हो जाएगी, 11 से भाग हो जाएगी। इसमें आपको और ज़्यादा चेक नहीं करना कुछ भी। बताओ समझ में आया? देखो 2 अंकों की संख्या 10x + y तथा अंक पलटने पर प्राप्त संख्या 10y + x का योग, मतलब जोड़ना। जोड़ा तो 10y + y 11y और x + 10x 11x, 11 कॉमन आया। इसका मतलब हमेशा 2 अंकों की संख्या और अंक पलटने पर प्राप्त संख्या को जोड़ेंगे तो हमेशा 11 का फैक्टर आएगा, और 11 का फैक्टर आएगा किसी संख्या में तो वो संख्या 11 से हमेशा भाग हो जाएगी, ठीक है। चलो देखिए अब एक और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें 2 अंकों की संख्या तथा अंक पलटने पर प्राप्त संख्या का अंतर हमेशा कौन सी संख्या से भाग हो जाएगा। ऑप्शन ये रखें, ठीक है, इस बार अंतर है। चलो करो आप लोग। एक तो तरीका वही है कि हम न्यूमेरिकल वैल्यू लेकर कर सकते हैं, ठीक है, उसमें चेक करना पड़ सकता है आपको एक से ज़्यादा ऑप्शन भी, है ना। लेकिन अगर हमने लिया जैसे 2 अंकों की संख्या तो 10x + y, 2 अंकों की संख्या तथा अंक पलटने पर प्राप्त संख्या यानी 10y + x का अंतर। अब अंतर है तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक। अब ये हो जाएगा 10x + y - 10y और माइनस प्लस माइनस x। अब 10x - x कितना हो जाएगा 9x, और y प्लस का है और माइनस का 10y है तो माइनस के 9y। अब 9 अगर कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा x - y। इसका मतलब 2 अंकों की कोई भी संख्या होगी और अंक पलट दिए जाएँ उसके, उनको घटाया जाए तो उसमें कौन सा फैक्टर कॉमन आएगा, 9 हमेशा आएगा। तो संख्या किससे भाग हो जाएगी, 9 से। इसका आंसर होगा बी, ठीक है। तो कोई भी 2 अंकों की संख्या आप ले सकते हो और फिर उसके अंक पलट दो, फिर जो 2 संख्याएं बनेंगी उनको अगर हम घटाएंगे, उनको अंतर लेंगे, डिफरेंस लेंगे, तो हमेशा वो जो संख्या आएगी वो किससे 9 से भाग हो जाएगी। कोई भी नंबर ले लो चाहो तो आप, जैसे हमने ले लिया 35, इसकी डिजिट चेंज कर दो तो 53, घटा दो, इसका मतलब है बड़े में से छोटा घटाएंगे डिफरेंस। 13 में से 5 गया 8 और 4 बचा, 4 में से 3 गए, किससे भाग हो जाएगा, देखो 9 से, हमेशा 9 से भाग, ठीक है। कर लेंगे इस टाइप के। चलो नेक्स्ट लिखते हैं। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, 2 अंकों की संख्या अपने अंकों के योग की 4 गुनी है। यदि संख्या के अंक पलट दिए जाएं तो 27 की वृद्धि हो जाती है उसमें, ठीक है। अब देखो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, (47, 37, 46, 36) ये ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक। तो एक तो तरीका है बाई ऑप्शन, है ना, लेकिन कब करेंगे बाई ऑप्शन, जब आपसे संख्या पूछी होगी तो ऑप्शन में संख्या ही तो दे रखी होगी, तब हम डायरेक्ट ऑप्शन से कर सकते हैं। अगर उसमें वो कुछ पूछ लेगा, संख्याओं का अंतर बताओ, अंकों का, संख्याओं के अंकों का अंतर योग बताओ, मल्टीप्लाई बताओ, डिवाइड बताओ, तब दिक्कत हो जाएगी, तब हम डायरेक्टली नहीं भी कर सकते, ठीक है।
तब देखो भाई ऑप्शन देख लो, उसने कहा 2 अंकों की संख्या, तो ऑप्शन में 2 अंकों की संख्या दे रखी होंगी अपने अंकों के योग की 4 गुनी है। अब देखो इसके अंकों का योग 11, तो 11 का 4 गुना क्या ये है? नहीं है। अपने इसके अंकों का योग 10, 10 का 4 गुना क्या ये है? नहीं है। अपने अंकों का योग 6 4 10, 10 का 4 गुना क्या ये है? नहीं है। तो जब 3 ऑप्शन नहीं है तो चौथा को तो चेक भी मत करो, होगा जरूर, लेकिन चलो चेक कर लेते हैं। 3 और 6 9, 9 का 4 गुना 9 चौक 36, ये है। इसका मतलब वो संख्या क्या है? संख्या वो 36 है। बताओ समझ में आया? तो ये तो तरीका था ऑप्शन के द्वारा, है ना। अगर बाई चांस ऑप्शन से नहीं करना है या ऑप्शन से नहीं होता है, तब देखो बेसिक क्या करेंगे। लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है, लैंग्वेज पढ़ते चले जाओ, लिखते चले जाओ। 2 अंकों की संख्या 10x + y, अपने अंकों के योग, तो इसके अंक कौन कौन से हैं? अंक हैं बच्चे इसके x और y। अपने अंकों के योग, तो अंकों का योग कर लिया। अंकों के योग की 4 गुनी, यानी योग की 4 गुनी कौन है? वो संख्या है। ये बताओ पहले, ये लाइन समझ में आई है नहीं है? देखो 2 अंकों की संख्या ये लिख दी, अपने अंकों का योग, तो संख्या के अंक हैं x और y। देखो वो लिखा अंक x और y हैं, तो अंकों का योग यानी x + y की 4 गुनी। योग की या का मतलब गुणा, गुणा किस में हो रही है? 4 की योग में, तो योग में 4 की गुणा कर दी, वो बराबर कर दी। ठीक, देखते हैं सॉल्व करते हैं। 10x + y बराबर 4x + 4y। x वाले को इधर ले आओ, y वाले को इधर ले जाओ, तो 10x - 4x हो जाएगा 6x, ये हो जाएगा 3y, और 3 दूनी 6, यानी ऐसा हो जाएगा 2x बराबर, ये कंडीशन बनी। बताओ क्या समझ में? इसके बाद देखो फिर कहा, यदि संख्या के अंक पलट दिए जाएं तो उसमें 27 की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, अब देखो मतलब ये है कि संख्या थी 10x + y, संख्या में के अंक पलट दिए जाएं, मतलब ऐसा कह सकते हैं हम, जैसे संख्या है 10x + y और इसके अंक पलट दिए तो बनी 10y + x। ठीक है, तो ये जो संख्या बनी है ये 27 बढ़ गई, किससे? इससे। इसका मतलब इसमें अगर हम 27 जोड़ेंगे तब इसके बराबर आएगी। देखो यदि संख्या के अंक पलट दिए जाएं तो उसमें 27 की वृद्धि हो जाती है, मतलब ये पहली वाली संख्या से 27 ज़्यादा है, तो बराबर कर दिया। ठीक, तो अब ये x को इधर ले आओ, y को इधर ले आओ। ठीक, 27 को इधर ले जाओ चाहो तो हो जाएगा 9x - 9y बराबर -27। 9 से भाग कर दो तो x - y बराबर -3। अब क्योंकि हमें संख्या बतानी है इसलिए संख्या तो x और y दोनों से निकलेगी। ठीक है, तो x और y दोनों की वैल्यू पता होना चाहिए। तो अच्छा y बराबर 2x लिख सकते हैं यहाँ। जब y बराबर 2x लिखेंगे तो x - 2x बराबर -3, तो -x बराबर -3 और x बराबर कितना आया? 3। जब x बराबर 3 यहाँ लिखेंगे तो 2 × 3 6, 6 बराबर y, तो मतलब y का मान कितना आया? 6। ठीक, अब x और y दोनों की वैल्यू मिल गई हैं, तो संख्या क्या थी? संख्या तो 10x + y थी, रख दो 10 × x की जगह 3 प्लस y की जगह 6, तो 10 या 30 + 6 36। है ना, थोड़ा सा टाइम लग सकता है ज़रूर, ये नहीं कह रहा नहीं लगेगा, बहुत जल्दी हो जाएगा, लेकिन सबसे आसान तरीका तो ऑप्शन वाला है, बहुत जल्दी हो जाएगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं होगा। लेकिन अगर बाई चांस ऑप्शन का यूज ना कर पाओ या ऑप्शन का यूज ना हो पाए तब बेसिक मेथड ही है, फिर तो लैंग्वेज से करना ही है। बताओ समझ में आया नहीं आया? अच्छा ये बताओ, ये समझ में आया नहीं आया? उसने कहा था देखो संख्या के अंक पलट दिए जाए, तो अंक पलट दिए तो संख्या में 27 की वृद्धि हो जाती है। इसका मतलब पहली वाली संख्या में 27 जोड़ेंगे तब वो नई संख्या के बराबर आएगी। तो पहली वाली संख्या में 27 जोड़ दिया तब वो पहली। ठीक है, या अगर इसमें दिक्कत हो, देखो नोट कर लिया होगा शायद आप लोगों ने, अगर इसमें दिक्कत हो तो आप ऐसा करना, तो उसने कहा कि यदि संख्या के अंक पलट दिए जाए तो उसमें 27 की वृद्धि हो जाती है। इसका मतलब संख्या जो है बाद वाली वो 27 ज़्यादा है, तो बाद वाली संख्या क्या होगी? 10y + x। तो बाद वाली संख्या में से अगर पहली वाली संख्या घटाएंगे 10x + y तो कितना आएगा? 27 आएगा। ये ऐसा कर सकते हो। अब देखो 10y + x - 10x - y बराबर 27,
तो 10y माइनस वाई वाई 9y माइनस 9x बराबर 22 और 9 से भाग कर दो तो y माइनस एक्स बराबर 27। वही कंडीशन y बराबर 2x रखेंगे तो 2x माइनस एक्स बराबर 27, सॉरी एक सेकंड गलती हो गई, 9 से भाग करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो x बराबर 3 यहाँ रखेंगे तो 2 दिया 6 किसका माना जाएगा भाई, हाँ पुट करो। तो कंडीशन किसी भी तरह बना सकते हो, बस आपको लैंग्वेज पढ़नी है, लैंग्वेज बहुत ज़्यादा मेन है, उसमें गलती मत करना। लैंग्वेज में गलती कर दोगे तो गलत हो जाएगा। कर लेंगे फिर, चलो नेक्स्ट कराते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, दो अंकों की संख्या तथा अंक पलटने से बनी संख्या का योग 132 है। यदि संख्या के अंक पलट दिए जाए तो संख्या 18 कम हो जाती है, तो संख्या बतानी है। ठीक है, इसके ऑप्शन दे रखे होंगे 62, 57, 26, 75, ये इसके ऑप्शन है। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको बताया था कि पहले तो हम ऑप्शन से करते हैं। हमसे जब संख्या पूछिए तो ऑप्शन में संख्या दे रखी होगी, सबसे ज़्यादा आसान है। बाई चांस संख्या का योग पूछ लेता, अंतर डिफरेंस कुछ भी पूछ लेता, तब हमें ऑप्शन से दिक्कत आती। हो भी सकता था, नहीं भी हो सकता था, दोनों कंडीशन है। ठीक है, अब देखो जब हमें संख्या पता है तो ऑप्शन से करते हैं। ठीक, उसने कहा दो अंकों की संख्या तथा अंक पलटने से बनी संख्या का योग 132 है। अब दो अंकों की संख्या 62 है और इसके अंक पलट दिया है तो 26 बनेगी। तो इनका योग करना, 6 और 2 8 और 6 और 2 8, 88 आया। ये तो गलत है क्योंकि 132 आना चाहिए था। अच्छा, संख्या अगर 57 है, अंक पलट देंगे तो क्या बनेगी 75। जोड़ो 7 5 12, 7 5 12 और 13, 132 बन गया। ये हो सकता है ना। अगर संख्या 26 है तो अंक पलट देंगे तो 62 बनेगी, जोड़ेंगे तो कितना आएगा 88। ये नहीं हो सकता। संख्या अगर 75 है, जोड़ देंगे, इसके अंक पलट देंगे तो 57 बनेगा, और जब इन्हें जोड़ेंगे तो कितना आएगा 132। ये हो सकता है। यानी ऑप्शन बी और ऑप्शन डी तो हो सकते हैं, ये हमें पहली लाइन से पता चल गया। ठीक है, अब अगली कंडीशन इन्हीं में फॉलो करो। उसने कहा यदि संख्या के अंक पलट दिए जाएं, मान लो संख्या 57 है, संख्या 57 है और अंक पलट देंगे तो संख्या क्या बनेगी 75। तो संख्या 18 कम हो जाती है। तो देखना संख्या कम हुई है ज़्यादा हुई है, यहाँ तो कम ज़्यादा हुई है और यहाँ क्या रखा है कम। इसका मतलब संख्या 57 तो नहीं हो सकती। चलो, अगर संख्या 75 है और इसके अंक पलट दिए जाएंगे तो संख्या क्या बनेगी 57। तो देखना संख्या कम हुई है, संख्या कम हुई है, कितनी कम हुई है देखो 17, 15 में से 7 गए 8 और 6 बचा, 6 में से 5 गए, कितनी कम हुई है 18 कम हुई है। इसका मतलब संख्या आंसर क्या आ जाएगा डी, यानी संख्या हो जाएगी वो 75। वो दो अंकों की संख्या क्या थी 75 थी। बताओ समझ में आया नहीं आया। ये दो ऑप्शन हमने क्यों कैंसिल किए ये समझ में आए। फिर ये क्यों कैंसिल किया, क्योंकि अगर संख्या 57 है और अंक पलट देंगे 75 बनेगा तो ये संख्या ज़्यादा हो गई। उसने कहा था संख्या कम है, इसलिए गलत हो गया, फिर ये सही। पाया समझ में। चलो, ये तो मेथड था ऑप्शन वाला, बाकी हम बेसिक से करते हैं। चलो लैंग्वेज पढ़ के। उसने कहा दो अंकों की संख्या, तो दो अंकों की संख्या सबसे पहले जो लिखो, जो पढ़ो उसको लिखते रहो। तो दो अंकों की संख्या 10x + y तथा अंक पलटने से बनी संख्या, तो अंक पलटने से संख्या क्या बनेगी 10y + x का योग 132 है, तो बराबर 132। ये बताओ समझ में आया कि नहीं आया। चलो, 10x + x 11x प्लस 10y + y 11y बराबर 132। 11 से भाग करेंगे तो x + y बराबर कितना आ जाएगा 12। ये इक्वेशन 1। ठीक है। अच्छा, अगर अब इसमें नेक्स्ट वाली कंडीशन, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट कंडीशन है यदि संख्या के अंक पलट दिए जाएँ, तो संख्या के अंक पलट देंगे तो यहीं लिख देते हैं। चलो, संख्या के अंक पलट देंगे तो संख्या बनेगी 10y + x। ठीक, तो संख्या 18 कम हो जाती है। इसका मतलब ये जो संख्या है वो 18 कम है। कौन सी संख्या से कम हो गई है, पहली वाली संख्या से। ठीक, इसका मतलब 10x + y, पहली वाली संख्या में से बाद वाली संख्या घटाएंगे तो कितना आएगा 18 आएगा।
ठीक, ना ना अंक पलट दिया तो संख्या कम हो जाती है, तो ये कम है तो दूसरी पहली वाली बड़ी होगी। तो 10x माइनस एक्स 9x और y माइनस 10y तो माइनस के 9y बराबर 18। अच्छा x माइनस वाई बराबर 2, ये दूसरी कंडीशन, दूसरी इक्वेशन लिख लो इनको। ठीक, अगर हम यहाँ लिख लें x माइनस वाई बराबर 2, दूसरी कंडीशन, अब सोल्व कर लो। तो जब हम प्लस करेंगे तो प्लस ये कैंसिल हो जाएंगे, तो x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 2x बराबर 12 प्लस 2 कितना हो जाएगा 14। तो x बराबर कितना हो जाएगा बच्चे 7, x का मान तो आया 7। अब x का मान 7 है, कहीं भी रख लो, किसी भी केस में रख लो, यहाँ रख लो पहले ही। अगर x बराबर 7 रखेंगे, 7 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 12 माइनस 7 कितना आ जाएगा 5। इसका मतलब y का मान कितना आ जाएगा 5। पूछिए संख्या, तो संख्या क्या थी 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई, 10 इंटू एक्स के प्लेस पर 7 प्लस वाई के प्लेस पर 5, 10 सत्ते 70 प्लस 5 कितना हो जाएगा 75। यह सॉरी, बताओ कोई दिक्कत हो इसमें, समझ में ना आया हो कोई कंडीशन तो मुझे आप लोग कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। और वही है कि अगर उसमें यहाँ इस क्वेश्चन में ऐसा होता, मान लो आपके दिमाग में होगी बात कि कहाँ अप्लाई नहीं होगा ये ऑप्शन मेथड, ठीक, तो बाई चांस उसने आपको ऐसे ऑप्शन दे रखे होते, ठीक है, बाई चांस ऐसे ऑप्शन दे रखे होते उसने, जैसे उसमें कहता कि संख्या के अंकों का योग बताओ, तो संख्या के अंकों का योग जैसा ऑप्शन होता 10, 11, 12, 13, ये संख्या के अंकों का योग होते, ठीक। तो संख्या के अंकों का योग होता तो अब तो इसमें दिक्कत आ जाती, अब तो हम नहीं बता सकते थे, आया समझ में। तब बता भी सकते थे वैसे, क्योंकि ये कंडीशन पहली ये बनी कि योग और संख्या और उसके अंकों का योग, अगर हम संख्या और संख्या के अंक पलटने पर बनी संख्या का योग करेंगे अगर हम, तो वो किससे भाग होगा 11, अगर 11 से भाग होगा, ठीक है। तो अगर मान लो यहाँ पूछा होता आपसे कि संख्या के अंकों का योग बताओ, तो संख्या के अंकों का योग इस तरह ऑप्शन दे रखे होते, ठीक है। तब देखो, तब हो सकता था डायरेक्ट ऐसा ना होता। अच्छा योग की बात चल रही है, हो भी सकता है, मतलब ये कंडीशन जो है, अगर संख्या नहीं पूछेगा, संख्या पूछेगा तो 100% हो जाएगा, और नहीं पूछेगा तो कंडीशन बन भी सकती है, नहीं बन सकती। जैसे संख्या और उसके अंक पलटने पर बनी संख्या का योग की बात चल रही है, तो संख्या और अंक पलटने पर जो बनी संख्या होती है, हमने सॉल्व किया था तो ये आया होगा, देखो पहले क्वेश्चन में। तो संख्या और अंक पलटने पर बनी संख्या में क्या होता है, जो अंकों का योग होगा उसकी 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उनका योग बन जाएगा। तो जब संख्या के अंकों का योग पूछा, मतलब x प्लस वाई पूछा, तो ऑप्शन में x प्लस वाई दे रखा होगा। अब 11 से किसकी गुणा करें जो 132 बन जाए, तो 12 की गुणा अगर 11 से कर दें, अगर x प्लस वाई 12 होगा तो 12 गुणा 11 132 ये बन जाएगा। इसका मतलब ये सही हो जाएगा अंकों का योग। तो अंकों का योग अगर पूछा है या अंतर पूछा तो हमेशा कंडीशन बन भी सकती है, नहीं भी बन सकती, ऐसा नहीं कह रहे कि हमेशा बन जाएगी, ये तो बाई चांस था, ठीक। लेकिन फिर भी लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है, लैंग्वेज कोडिंग करना, ठीक है। अच्छा अगर इसी में मान लो, ठीक है, कर लेंगे इस टाइप के। अच्छा मान लो आपसे यहाँ पूछे वो 2 अंकों की जगह अगर आपसे 3 अंकों की संख्या की बात करें, तो देखो अगर वो बात करता है आपसे 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या, तो भैया 3 अंकों की संख्या होती है 100x प्लस 10y प्लस z। या तो वो इसमें कहेगा कि इकाई और दहाई के अंक पलट दो, या दहाई और सैकड़ा के अंक पलट दो, है ना, ये इकाई का अंक, ये दहाई का अंक, ये सैकड़े का अंक, ठीक। या फिर है ना यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस और 100 प्लेस। या अगर आपसे केवल ऐसा कहे वो कि अंक पलटने पर संख्या, अंक पलटने पर संख्या, तो अंक पलटने पर संख्या केवल अंक x और z पलटे जाएंगे, y बीच में रह जाएगा, तो 100z प्लस 10y प्लस x। अगर केवल ये कहेगा, अगर कहे वो इकाई और दहाई के पलटने हैं या दहाई और सैकड़ा के, तो उसके अकॉर्डिंग वो कहेगा इकाई और दहाई के पलटने हैं तो z और y चेंज होंगे, x ऐसे लिखा रहेगा। वो कहेगा दहाई और सैकड़ा के बदल दो तो x और y बदल जाएंगे, z ऐसे लिखा रहेगा। आया समझ में? चलो ठीक है, आप लोग ऐसे क्वेश्चन करके देखना, ठीक है, अगर नहीं होते हैं तो बताना, ठीक। तो बच्चों आज ये छोटी सी वीडियो है, अभी मैं कोशिश करूँगा, आपको मुझे थोड़ा जाना है कहीं पर, तो अभी इसका जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी इसका एक आध क्वेश्चन और करा दूंगा मैं, और अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछना।
इसके बाद आज जो मिसलिनियस वाले क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट कर देंगे, है ना। कोशिश करेंगे बच्चों कि कल आपको जो वीडियो मिले 26 का मैं लिख दे रहा हूँ, ये 26 का ए पार्ट है, ठीक है। 26 का बी पार्ट में मैं कोशिश करूँगा कि आपका जो नंबर सिस्टम मिसलिनियस क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर दूँ, ठीक। उसके बाद 27 वाली जो क्लास आएगी वो बच्चों DI की क्लास आएगी, ठीक। तो आज के लिए फिर इतना ही रहने देते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।